घर की कंस्ट्रक्शन हो गई है और इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, तो ये जो 15 गलतियां हैं ये मत करना, क्योंकि इससे आपका घर थोड़ा चीप दिख सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें हैं जिनका टाइम निकल चुका है 2023 में ही। अगर 2024 में आप अपने घर को लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना चाहते हो, बस ये 15 चीजें फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज है, जो हम टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, उसमें ये ग्रूव देना बंद कर दो, क्योंकि आउटडेटेड हो गया, इतना ज्यादा सुंदर नहीं दिखता है। कई जगह दिखता है, वहां आपको इनको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, वहां ये ग्रूव अच्छे लगते हैं। आपको करना क्या है, बड़े बड़े प्लैंक साइज की टाइल्स आती हैं, 4x8 की टाइल इस समय बहुत अच्छी लगती है अगर आप अपने घर में लगवाते हो। एरिया बड़ा है, वहां ही वो अच्छी लगेगी। और आपको लगवानी है पेपर जॉइंट के साथ, मतलब ऐसी टाइल भी आती हैं जहां जॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जब जॉइंट दिखेगा नहीं आपके फ्लोरिंग में तो एकदम लग्जरियस दिखेगी और प्रीमियम दिखती है। और ये ग्रुप क्या करते हैं, आपके टाइल का साइज दिखाते हैं, थोड़े टाइम बाद इन ग्रूम में डस्ट आ जाती है, नहीं अच्छे दिखते, मेरे ख्याल में मत करो। आपको बिग साइज की टाइल लगानी है, और पैटर्न क्या करना है, जितना सिंपल हो, रेशियो जितने कम हो, उतना ज़्यादा प्रीमियम आपके घर को वो दिखाएगा। ऐसी टाइल होती हैं जो मतलब ये पैटर्न है, ये ब्राउन कलर, ये इस समय आपको नहीं लगवानी चाहिए। आपको कुछ ऐसी टाइल के साथ जाना चाहिए। और एक टिप मैं आपको सबको दे दूं, जब भी टाइल लगाओ बिग साइज की लगवानी है, और फ्लोरिंग और एक वॉल आपकी जो घर की रहेगी, दोनों को मैच करवाओ, बहुत प्रीमियम लुक देगी। और फ्लोरिंग और वॉल जब एक कलर में रहती हैं, आपके रूम, आपका हॉल, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा दिखता है। तो ये टिप जरूर ले लेना जब भी इंटीरियर डिजाइन करवाओ। तो ये पिक से आपको आइडिया लग गया। दूसरी टाइल में ही है, जब हम बाथरूम की टाइल लगवाते हैं, फ्लोरिंग की टाइल में छोटे छोटे पीसीस वाली टाइल मत लगाओ, बहुत बोरिंग और आउटडेटेड हो गई है। आपको मैट टाइल लानी है, भले 2x2 का पीस लगवाओ, भले उससे बड़ा पीस लगवाओ। फ्लोरिंग में अगर बड़ा पीस लगवाओगे, एक तो बहुत प्रीमियम सा दिखता है क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। दूसरी चीज, जो हमारी वॉल की टाइल होती है बाथरूम में, ऐसे पैटर्न तो मत लगाओ, ये भी टाइम गया, आउटडेटेड हो गया। आपको करना क्या है, आपको सिंपल टाइल रखनी है, ठीक है, ग्रेइश में रख लो, वो मैट टाइल रखो। ग्लॉसी का भी टाइम चला गया है। साथ ही साथ आप करवा सकते हो क्या, कंक्रीट लाइम प्लास्टर जो आता है, बहुत प्रीमियम रिच लुक देता है। बड़े बड़े मॉल, 5 स्टार होटल्स वगैरह देख लेना, वहां पे अभी क्या किया जा रहा है, कंक्रीट लाइम प्लास्टर बाथरूम में किया जाता है, बहुत रिच लुक आती है। तो ये दूसरी टिप। तीसरी टिप आपको क्या करनी है, जो डोर हमारे होते हैं, ये प्रोफाइल वाले डोर, ये ग्रूव वाले डोर, ये ब्राउन डोर, ये भी आउटडेटेड हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अपने घर में मत लगाओ, क्योंकि फैक्ट्री इनको 2-3 हज़ार रुपए में बना रही है, और हर जगह आपको देखने को ये मिल जाएंगे। तो अगर आपको ट्रेंडी लुक के साथ जाना है, आउटडेटेड या चीप अपने घर को नहीं दिखाना है, तो आप ग्रे डोर के साथ जाइए, बहुत रिच लुक देते हैं ग्रे डोर। सिंपल डोर रहेगा, उसको ग्रे कलर का लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। नेवी ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये बहुत प्रीमियम लगते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान देनी, जब भी ऐसा इंटीरियर डिजाइन करना है, जब आपको ऐसे डोर लगवाने हो, तो इंटीरियर उसी हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब जो वॉल्स के कलर हैं थोड़े आपको लाइट शेड में रखेंगे, क्योंकि डोर आप डार्क शेड में जाने वाले हो। ये चीज आपको करनी है। अगला होता है किचन काउंटर। ऐसे किचन काउंटर आउटडेटेड हो गए, अपने घर में मत लगवाइए। ये जो ग्रेनाइट है, ब्लैक, मोस्टली ये वाला ग्रेनाइट जो रहता है ब्लैक, ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, चीप दिखता है, आपका किचन को दिखाता है। आपको क्या करना है, क्वार्ट्ज है, ग्रेनाइट आते हैं, बहुत कलर्स के आते हैं, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं वो, तो उनको लगवाइए। साथ में आपको नैनो वाइट मिल जाएगा। बहुत ऑप्शन आजकल काउंटर्स में आ गए हैं, तो उनके साथ भी आप जा सकते हो, वो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देंगे ही देंगे। अगली चीज क्या करनी है, जब भी फॉल सीलिंग करवानी है, फॉल सीलिंग इस समय प्लेन इज द बेस्ट। प्लेन रखते हो तो वो ट्रेंडी और लग्जरियस भी दिखाता है। वे ये पैटर्न रखते हो तो ये आउटडेटेड दिखते हैं। जब इनमें लाइट जलती है और ज्यादा क्रीपी लगते हैं। जब लाइट बंद होती है, कलर्स, और कलर्स मत करवाओ फॉल सीलिंग में। ये टाइम गया जब कलर्स करवाए जाते थे, जब इनिशियल शुरू हुई थी फॉल सीलिंग, कलर्स बहुत प्रीमियम लगते थे, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर करते थे लोग। लेकिन अभी प्लेन रखिए, और साथ ही साथ जो इसमें सरफेस लाइट होती है, फॉल सीलिंग में सरफेस लाइट लगाइए। और ऑफ वाइट या वाइट के साथ आप जा सकते हो, और कर्व्स देने हैं अपनी फॉल सीलिंग में, और साथ ही साथ मोल्डिंग के साथ भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये इस समय ट्रेंडिंग है और नया ट्रेंड आपके घर को देगा। अगली चीज है स्विचेस। ऐसे स्विचेस अगर आपको कहीं भी दिखते हैं ना, वो फ्लैट लो ना अपने घर में ऐसे स्विचेस लगाओ। इनका टाइम बहुत साल पहले ही चला गया था, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं, लोग ले रहे हैं।
आपको नए स्विचेस के साथ जाना होगा जो वाइट कलर्स के तो मेरे ख्याल में नहीं हो, ग्रे में जाइए, ब्लैक में जाइए, मेटल में जाइए, ब्रॉन्ज में जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं और प्राइस का इतना ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, लगभग सेम, थोड़ा प्राइस उनका ज़्यादा है लेकिन आपके घर को वो रिच लुक जरूर देंगे। तो ऐसे स्विचेस को अभी बाय बाय करो नए। तो ट्रेंडिंग स्विचेस हर एक कंपनी के आपको मिल जाएंगे, आप उनके साथ जा सकते हो और चाइनीज मार्केट में दिल्ली में जाके आपको आधे से आधे प्राइस में ये पैटर्न ट्रेंडी लुक वाले मिल जाएंगे। अगली चीज जो गलती हम लोग करते हैं, जब हम फैन अपने घर में लगवाते हैं, डिजाइन करते हैं फैन को, एक तो सबसे पहले वो सेंटर में रख देते हैं। कोई भी घर अपना बनाता है, फैन हमेशा सेंटर में दिखेगा, भले वो बेड कहीं दूर हो, भले सोफा कहीं दूर हो, सीटिंग एरिया कहीं भी हो, फैन हमारा सेंटर में। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा फैन वहां रखवाओ जहां आपका सोफा आने वाला है उसके ऊपर रखिए, जहां आपका बेड आने वाला है उसके ऊपर रखिए और अपनी थीम के साथ उसको मैच करिए। आपके जैसे कर्टन रहेंगे वैसे अगर आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका फ्लोरिंग है वैसा आप फैन रखते हो बहुत प्रीमियम लगेगा, जैसा आपका बेड का कलर है वैसा फैन रखोगे प्रीमियम लगेगा। मतलब सिर्फ सिंपल वो व्हाइट ब्राउन ऐसे कलर्स के साथ मत जाइए और ऐसे फैन को अभी बाय बाय कर दो, इनका टाइम चला गया। आजकल बहुत प्रीमियम से फैन आ गए हैं, रिमोट वाले फैन है, तो आप इसमें काफी आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। तो फैन को भी एक आप इंटीरियर का एक आइडिया समझिए, एक मास्टर समझिए जो आपके रूम को चार चांद लगा सकता है। ये चीज आपको करनी है। अगली चीज कर्टन के साथ है। कर्टन में भी आपको क्या करना है, सॉलिड कलर्स में जाना है। जो पैटर्न्स वाले कर्टन थे उनका टाइम गया, तो आपको और साथ ही साथ क्या करना है, जब कर्टन लगाने हैं ऊपर से नीचे तक कर्टन रहने चाहिए। विंडो जहां आपकी खत्म होती है वहां से अप्रॉक्स 1 फीट दोनों तरफ कर्टन रखिए, बहुत प्रीमियम लुक देते हैं, कि मैं काफी टाइम से आपको बताते आ रहा हूं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी अपने घर में आर्ट लगवानी है, कोई भी आप आर्ट फ्रेम सीनरी ऐड कर रहे हो अपने वॉल पे, तो उसको एक अपनी आई लेवल की हाइट पे रखिए। हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं 6 फुट से ऊपर या 7 फुट से ऊपर, वो बहुत खराब दिखती है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा जो अपनी आर्ट या कुछ भी रखना है, मिरर रखा, कोई पीस है, कुछ भी, तो अपनी आई लेवल पे रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, ये जो पीवीसी है इसको अभी बाय कर दो। ये बहुत चीप लुक देती है आपके घर को, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो पैटर्न्स हैं, इसके जो जॉइंट्स हैं, ये इस समय अच्छे नहीं दिखते हैं। ना लोवर्स अभी इतने ज़्यादा ट्रेंडी में लगे हैं, ना पीवीसी शीट्स, ना यूवी शीट्स। तो मेरे ख्याल में इनको अभी बाय बाय कर देना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, कंक्रीट लाइम प्लास्टर करवाइए, पेंट करवाइए, मोल्डिंग करवाइए। जहाँ सिंपल प्लेन दीवारें रखते हो तो वो बहुत अच्छी रिच लुक देती है। और पीवीसी, ये अगर वॉलपेपर के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन जो डार्क कलर्स हैं वो कलर्स मत ऐड करिए, लाइट शेड्स में रखिए, लाइट पैटर्न्स में रखिए, बहुत रिच लुक आपके घर में आने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, हम देखते हैं कि शू चप्पल हम रखने के लिए कोई स्टैंड सा रखा होता है, वो बहुत बेकार सा लगता है। कभी ऐसा मत करो, भले वो हिडन वाला है। इससे अच्छा है कि एक छोटी सी अलमीरा टाइप बनाइए, उसको रखिए, उसकी जो फिनिश रखिए वो टाइल से मैच फिनिश आप रखिए, जो भी आपकी फ्लोरिंग है उससे फिनिश रखिए, और उसके साथ उसके ऊपर ग्रीनरी ऐड कर दीजिए, मतलब फ्लावर पॉट्स ऐड कर दीजिए। भले आर्टिफिशियल रखिए, भले बोनसाई प्लांट्स रखिए, तो वो बहुत रिच लुक आपकी एंट्री पॉइंट्स को दे देगा। सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी हमें पेंट करवाना है, पेंट तो हमें करवाना ही करवाना है, हमेशा पेस्टल और न्यूट्रल कलर करवाने हैं। पेस्टल और न्यूट्रल कलर कौन से हो गए, कुछ ऐसी शेड्स करानी है। ये सब शेड्स मेरी फेवरेट है, जो भी घर हमने आज तक बनवाए हैं सब में ऐसी शेड्स दी और घर एकदम प्रीमियम और ट्रेंडी सा हो गया। क्योंकि ये जो कलर होते हैं, ये जो आपका एरिया होता है उसको थोड़ा बड़ा भी दिखाते हैं और एक प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये कलर करवाना है ऐसा कभी मत कराना कि 2 दीवारें एक कलर, 2 दीवारें एक कलर, गलत, ये कभी नहीं करना है। दूसरी चीज आपको इसमें क्या करना है, ना आपको ग्लॉसी फिनिश लेनी है, ना मैट फिनिश लेनी है, सैटिन फिनिश लेनी है, तो बहुत प्रीमियम लुक लेता है। आपको करना क्या है, जो भी आपका बेडरूम होगा, लिविंग रूम होगा, 3 दीवारें जो रहेंगी एक कलर करना है। कोई भी हमने न्यूट्रल कलर पकड़ लिया, लगा लो हमने बेज कलर ले लिया, एक न्यूट्रल कलर ले गया, 3 दीवारें। जो मेन दीवार होगी हमारी मास्टर दीवार, ठीक है, उसको ये नहीं करना है कि बहुत डार्क कर देना है या दूसरा कलर ले जाना है। वो करते हैं, अगर आपको अलग थीम हो, आपका एरिया बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डार्क कलर कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, जो आपने बेज कलर तीनों दीवारों पे किया वो लाइट था, थोड़ा डार्क में इसको कर देना है बेज में, तो वो प्रीमियमनेस ले आएगा आपकी दीवार में। भले आप उस कलर के जो MDF आता है पैनल्स या HDHMR पैनल्स आते हैं वो लगा सकते हो, फ्लूटेड पैनल लगा सकते हो, या मोल्डिंग करवा लो, तो एकदम रिच लुक आपके रूम में हो गई।
रूम बड़ा भी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करनी है इसी में आपको, जो भी आपकी मेन वॉल है उसमें वर्टिकल पैटर्न्स रखने हैं। वर्टिकल पैटर्न से क्या होगा, एरिया बड़ा भी लगेगा और रिच लुक भी आती है उसमें। वर्टिकल पैटर्न क्या हो गया, कुछ ऐसे फ्लूटेड पैनल लगा दिए। कभी भी हॉरिजेंटल कटिंग मत करना, जो भी मतलब जैसे नीचे में पेंट कर देते हैं दूसरा कलर, ऊपर दूसरा कलर, वो कटिंग जब आपने कर दी रूम थोड़ा छोटा सा लगने लग पड़ता है। ये चीज करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपने घर में विंडोज का साइज बड़ा, जितना बड़ा दोगे उतना प्रीमियमनेस आएगा, उतना बड़ा लगेगा। आपने देखा होगा जो विलास रहते हैं, बंगलोज रहती हैं, उनके विंडोज कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत ज्यादा रिच लुक देती हैं। मैक्सिमम साइज रखनी है, पूरी दीवार पे रख सकते हो, पूरी दीवार पे रखो। उससे होगा क्या, देखो एक तो नेचुरल लाइट अंदर आएगी, तो जितनी ज्यादा लाइट अंदर आती है उतना अच्छा वो रूम लगता है। दूसरा प्रीमियम लगेगा। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम बड़ी विंडो लगाती हैं, सबका ये होता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करेंगे, तो उसका इलाज है, उसका सोल्यूशन है। पहले तो जो आपको ग्लास इसमें यूज करना है वो सिक्योरिटी ग्लास करना है। वो करते ही करते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा रहता है वो, लेकिन अगर बजट का इशू नहीं है तो आप सिक्योरिटी ग्लास करो, उसको जितना भी कोई तोड़ेगा नहीं टूटेगा। और विंडो जो यूज करनी है आपको, या तो एल्यूमिनियम की करो या यूपीवीसी की करो, ठीक है, एल्यूमिनियम या यूपीवीसी। तो इसमें आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे। आपको ब्लैक कलर करना है, मतलब ब्लैक कलर के जो इसके वो रहते हैं पार्टीशंस रहेंगी, काफी मोटी पार्टीशंस होती हैं ब्लैक कलर में, और प्लेन ग्लास, बहुत रिच लुक आएगी रूम में और ये अच्छा है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपका एरिया है, भले बेडरूम है भले आपका लिविंग रूम है, जो भी आपको उसमें फर्नीचर रखना है वो 20 से 30% उसमें होना चाहिए। जितना ज्यादा उसको फर्नीचर डालोगे या जो भी मटेरियल, वो थोड़ा पजल्ड सा हो जाएगा। आपको कितना रखा है, 25 से 30% रखो। फर्नीचर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लो हाइट वाला फर्नीचर लोगे तो रूम बड़ा भी दिखेगा और प्रीमियम भी लगता है। तो जो फर्नीचर आपको यूज करना, लगा लो आप सोफा यूज कर रहे हो, तो उसकी जो लेग्स होती हैं वो जितनी ज्यादा थिन होंगी उतना ज्यादा एरिया नीचे का हमें दिखेगा, उतना प्रीमियम वो लगता है। जो हमारा लगा लो टीवी यूनिट है, वो कैंटिलीवर वाला ले लो, जो बाहर निकला होता है, वॉल हंग जो रहता है वो लगा लो, थोड़ा 6 से 8 इंच ऊपर होगा, वो प्रीमियम लगता है। हमारे जो लैंप्स हैं, जैसे ये लैंप है, ये खड़ा हुआ लैंप है, ये एरिया काफी कवर कर रहा है, तो इससे बेटर है कि आप जो वॉल हंग लैंप्स आते हैं वो लगा सकते हो। सोफा हम लोग क्या करते हैं, एल शेप का ले लेते हैं, जब बेड हम क्या करते हैं बड़ा शेप का ले लेते हैं, पूरा एरिया वही ले लेता है। तो आपको जो सोफा लेना है वो इस तरीके से ले सकते हो, 3 सीटर आपको सोफा लिया, 2 सीटर जो उसके साथ आता है, तो वो रखो, थिन लेग्स होंगी, हमें एरिया भी नीचे का दिखेगा और जगह भी कम दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही बेड में क्या कर सकते हो, जो कैंटिलीवर बेड रहते हैं, जहाँ थिन लेग वाले बेड रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे और एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। अगली चीज करनी है, जैसे हमने विंडो बड़ी लगाई थी, जो कर्टन्स हमने उस पर लगाने हैं वो फुल साइज कर्टन लगाने, मतलब ऊपर से नीचे तक तो वो कर्टन आने ही आने चाहिए। ये पहली चीज आपको करनी है कि सीलिंग से लेके नीचे तक, भले 10 फुट जगह है, 12 फुट है या 9 फुट है, ऊपर से नीचे तक। और विंडो जितना साइज है आपका, विंडो से दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं पूरी दीवार पे, अगर विंडो पूरी दीवार पे लगाओ, अगर विंडो छोटी है तो दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा आपके कर्टन होने चाहिए। और पर्दे जो आपको यूज करने हैं, आपको करना है पेस्टल शेड्स उसमें जाने हैं, सॉलिड में जाने हैं। और साथ में आप कर सकते हो शीर कर्टन भी, पीछे आपके शीर कर्टन हो गए। शीर कर्टन कौन से, व्हाइट कलर के कर्टन होते हैं ट्रांसपेरेंट से, वो रख सकते हो। डे में वो रखोगे और रात को उसके ऊपर सॉलिड कलर लगा दो, मतलब सॉलिड पर कर्टन जो आते हैं पेस्टल या न्यूट्रल शेड में आप लगा सकते हो। ग्रे हो गया, बेज हो गया, ब्राउन हो गया, तो बहुत ज्यादा रिच लुक उसमें आएगी। अगली चीज फ्लोरिंग में आपको करनी है, जब भी अपने घर की फ्लोरिंग करनी है, छोटे प्लैंक 2x4 की टाइल या उससे तो बड़ी, मैं बोलता हूँ 4x8 की टाइल लगाओ या 4x6 की, जितना बड़ा प्लैंक आप लगा सकते हो उतना ज़्यादा बड़ा प्लैंक लगाना है। और मैं रिकमेंड कर दूंगा वाइट टाइल रखो यार, वाइट टाइल जो लुक देती है वो और कोई टाइल नहीं दे सकती है। वाइट टाइल आती है, बड़े बड़े प्लैंक्स, ठीक है, उसमें रेशे आप ले लो जो भी आपको चाहिए, गोल्डन रेशे आ जाते हैं, ब्लैक ग्रे जो बीच में डिज़ाइन होते हैं ना, और जितने ज़्यादा कम रेशे होंगे उतना ज़्यादा अच्छे वो लगते हैं। और जब टाइल आपको लगानी है, पेपर जॉइंट लगाना है उसमें, मतलब जितना कम जॉइंट दिखेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा लगता है। और काफ़ी लोगों का दिमाग होगा ग्रूव नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। अंदर में टाइल है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है ना ज़्यादा इतनी हीट, बाहर में टाइल हो ग्रूव नहीं हो तो दिक्कतें आती हैं। तो पेपर जॉइंट लगानी है, बहुत रिच लुक आती है। अगली चीज़ फॉल सीलिंग में आपको करनी है। फॉल सीलिंग हमेशा आपको करवानी है पीओपी की, बहुत रिच लुक आती है। पीओपी की करवानी है,
पॉसिबल हो प्लेन रखो, जितनी ज़्यादा प्लेन रखोगे उतना अच्छा लगता है। अगर प्लेन नहीं रखनी है तो उसमें कर्व्स दो, जितने ज़्यादा कर्व्स आप दोगे, सर्कुलर कर लो, थोड़े कर्व्स दे लो, तो वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में लग रही है। वो लेयर बाई जो रहती थी पहले, एक लेयर ऊपर लेयर, वो वाली फॉल सीलिंग कभी मत करवाओ। जितनी लेयर्स करवाओगे उतना कमरा छोटा लगता है और देखने में अच्छी नहीं लगती है। और काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, सारी लाइट्स जो होती है रूम की वो सीलिंग में ही दे देते हैं, मतलब फॉल सीलिंग में ही डाल देते हैं, तो वो नहीं इतना अच्छा लगता। आपको क्या करना है, थोड़ी लाइट्स अपनी सीलिंग्स में रखनी है, थोड़ी आपने जो सेंटर आपकी दीवारों का उसमें रखनी है, थोड़ी लाइट्स आपको नीचे रखनी है। मतलब 3 लेयर आपकी होनी चाहिए, सीलिंग, सेंटर और नीचे, तो वो एकदम प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएगी। अगली चीज क्या करनी है आपको, जब भी अपने रूम में डोर देना है, डोर पे कोई ध्यान नहीं देता है, इंटीरियर डिजाइन जो भी करेगा डोर पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उस पे देना है। जो कलर्स आपका नीचे फ्लोरिंग का है वही आपका डोर का रखो, वही अपने फैन का रखो। तीनों जब एक साथ मैच होते हैं तो आपके रूम को वो बड़ा भी दिखाते हैं और एकदम रिच लुक देते हैं। जैसे हमने पकड़ लिया एग्जांपल ले लेते हैं, हम वाइट हमारी फ्लोरिंग थी, ठीक, वाइट टाइल थी, डोर थोड़ा वाइट शेड में रखो, जो पंखा होगा आप सिल्वर कर सकते हो, मतलब एक टोन में वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लू आपका फैन है, ब्राउन आपके डोर है, टाइल वाइट है, तो वो थोड़ा ना मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका डोर कलर में यूज करो यार, पेस्टल कलर्स कर लो और डार्क कलर्स कर लो, इसमें आप जा सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपने रूम्स में, अपने घर में मिरर्स ऐड करने हैं। जितने ज्यादा मिरर ऐड करोगे उतना एरिया सुंदर लगता है। मतलब मिरर इन द सेंस ये नहीं कि सिंपल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आप शेप मिरर यूज करो, आपको कर्व्स वाले मिरर यूज करने हैं। जितने ज्यादा घर में कर्व्स होंगे उतना ज्यादा प्रीमियम घर इस समय लगता है। तो ये चीज आपको करनी है कि आपने घर में कर्व्स देने हैं। और जो आपके सीलिंग में बीम दिख रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी हाइड कर सकते हो। किस तरीके से, क्योंकि सामने लगेंगे वो खराब दिखते हैं। अगर फॉल सीलिंग में कवर हो गए ठीक है, अगर ओपन है कहीं तो उनको भी कर्व्स की हेल्प से आप हाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ी चीजें होती हैं। जब आप बोरिंग बेडरूम होते हैं उनकी जो बेडशीट्स होती हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं, मतलब जिसमें काफी ज्यादा पजल्ड कट कलर्स पैटर्न्स, तो ये बहुत खराब दिखती हैं। ना ये आपके रूम के थीम के साथ जाती हैं, ना आपके बेड को हाईलाइट करती हैं। तो इन बेडशीट्स को आपको बाय बाय करना है। तो लग्जरियस बेडरूम कौन से होते हैं, जिनमें कुछ ऐसी बेडशीट्स लगाई होती हैं, सॉलिड कलर्स की रहती हैं, जैसे ग्रे में होगी, बेज में हो गई, स्टील ग्रे में हो गई, तो काफ़ी कलर्स आते हैं इसमें भी। बस आपको करना क्या है, जो आपकी बेडशीट्स हैं उनको सॉलिड में रखना है। बहुत प्रीमियम लुक देती हैं क्योंकि उनका जो कलर होगा वो थोड़ा शांत सा रहेगा, जो आपका बेड होगा उसका लुक निखर के आएगा।